रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक शायद हम सबकी जिंदगी से किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि पूरा दिन गुजरा हो, आपने बहुत काम किए हों, घर वालों का ख्याल रखा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हो, लेकिन रात को आप अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर रही हो? ऐसा होता है कभी? जी होता है। या कभी ऐसा हुआ है कि जिस्म थका हुआ ना हो मगर दिल थका हुआ हो? आज हम उसी थकन के बारे में बात करेंगे। वो थकान जो सिर्फ काम से नहीं आती, कभी कभी वो इमोशनल ओवरलोड से आती है। तो चैट में या अपने दिल में आप जवाब देंगी। मैं सवाल करती हूँ कि आज कल मेरी इमोशनल एनर्जी सबसे ज्यादा किस चीज में खर्च हो रही है? मिसाल के तौर पे फिक्र में, फ्यूचर के बारे में, फैमिली टेंशन्स हैं, कंपैरिजन्स हैं, किसी तरह का कोई गिल्ट है, या एक्सपेक्टेशंस हैं। कुछ भी इनमें से जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकें कि मेरी इमोशनल एनर्जी जो है यहाँ पर सर्व हो रही है। हम्म। तो कोई जवाब सही या गलत नहीं है, ठीक है? सिर्फ नोटिस करना है। मैं यहाँ जज नहीं कर रही हूँ कि आप अगर जवाब दें तो मैं कहूँ कि ये गलत है या सही है। सिर्फ नोटिस करना है अभी कि इमोशनल एनर्जी जो है मेरी जा किधर रही है। आज उसका जो क्वेश्चन है हमारा, जो सेशन है हमारा, इमोशनल बाउंड्रीज, तो असल में वो होती क्या है? आजकल बाउंड्रीज का लफ्ज जो है बहुत यूज होता है, लेकिन बहुत दफा उसे गलत भी समझा जाता है। बाउंड्री का मतलब लोगों से मुंह मोड़ लेना नहीं, रिश्तों को खत्म करना नहीं, हर बात पर ना कहना नहीं। बाउंड्री का मतलब है अपनी इमोशनल कैपेसिटी को समझना, अपने लिमिट्स को पहचानना और उन लिमिट्स का एहतराम करना। मिसाल के तौर पे अगर आपके मोबाइल की बैटरी 5% हो, तो आप क्या करेंगी? उस पर वीडियो चलाएंगी, या गेमिंग करेंगी, या फिर चार्ज करेंगी? तो ऑब्वियसली बात है, हम चार्ज ही करेंगे फिर, है ना? लेकिन जब हमारी इमोशनल बैटरी 5% होती है, तब हम अक्सर और ज्यादा लोड लेना शुरू कर देते हैं, और फिर हैरान होते हैं कि सुकून कहाँ गया। यानी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और फिर ना नींद आ रही होती है ना सुकून महसूस हो रहा होता है। हालांकि आज के जमाने में सिर्फ लोग ही नहीं, इंफॉर्मेशन भी हमारी एनर्जी कंज्यूम करती है। जैसे सोशल मीडिया, न्यूज, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स, कंपैरिजंस, एक्सपेक्टेशंस, नोटिफिकेशंस, हर वक्त कुछ ना कुछ हमारी अटेंशन मांग रहा होता है। हम फिजिकली एक जगह होते हैं, लेकिन इमोशनली 10 जगहों पर होते हैं। फिर इसलिए दिल थक जाता है। यानी वो जो कुरान में आयत थी ना, बोला तजस्ससु ना ही टोलो। तो हमें लगता है शायद टो लेने से मुराद ये है कि हम किसी के कमरे के बाहर कोई बातें कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ठीक है, या किसी से उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो टो लेना है। लेकिन वो जो अपडेट रहना है हर वक्त कि किसी के घर में क्या चल रहा है, उनकी बेटी कब आई, कब गई, बहू कब कब मेके जाती है, कब आती है, उनके घर की क्या रूटीन है, या फिर स्टेटस देख देख के अपडेट लेते रहना कि अच्छा वो वहां घूमने गए हैं तो यहाँ गए थे। यानी ये सारी चीजें क्या है, ये क्या कर रहे हैं हम अपने साथ? ये हम अपने आप को थका रहे हैं, अपने दिल को थका रहे हैं। तो फिर आप अपने आप से पूछिए कि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इमोशनल नॉइज किस चीज की वजह से आ रही है? क्या वो सोशल मीडिया है? क्या वो किसी का ओपिनियन है? क्या वो मेरा खुद का परफेक्शनिज्म है? बस इसको आइडेंटिफाई करें। वो इमोशनल नॉइज है ना, अंदर से एक शोर मचा हुआ है, जिसको जो बाहिर नहीं लगता कि शोर है, लेकिन अंदर बहुत कुछ टूट फूट हुई हुई भी है और बहुत सारा शोर मचा हुआ है। बाजों का सोशल मीडिया के भी असरात होते हैं कि हमने कोई स्टफ देखा और वो जहन में रह गया और वो बार बार डरा रहा है। या फिर किसी का कोई ख्याल, कोई राय भी दिमाग में घूम रही होती है। या फिर वो जो एक कीड़ा लग जाता है परफेक्शनिज्म का, कि घर ऐसे होना चाहिए, बच्चे ऐसे होना चाहिए, मैं ऐसी होना चाहिए, और फिर अगर वो उस क्राइटेरिया पे नहीं उतरना,
तो फिर अपने आप को टूटा हुआ महसूस करना। तो सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करें कि वो कौन सी इमोशनल नॉइज है जो आजकल मुझे अपने अंदर नजर आ रही है। उसको अभी फिक्स नहीं करना है, अभी सिर्फ देखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम दूसरों के इमोशंस के जिम्मेदार नहीं होते, हम अपने रवैये के जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि अगर आप किसी को अदब और नरमी से मना करती हैं और वो नाराज हो जाता है, तो उसकी नाराजगी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? अदब के साथ अखलाक शो करते हुए नरमी से बर्ताव करना। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अगर अखलाकी रविश इख्तियार करते हुए अदब के साथ नरमी बरतते हुए अगर किसी को नो कह रही हूँ, और उसके बावजूद भी उसको बुरा लग रहा है, वो नाराज हो रहा है, तो अब मैंने वहां पर फोकस नहीं लगाना। मैंने किधर फोकस लगाना है? अपने आप के ऊपर, कि मैंने क्यों नो किया और किस तरह नो किया। बस कभी कभी हम दूसरों के इमोशंस को मैनेज करते करते अपने इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं और फिर एक दिन बर्नआउट हो जाते हैं। अल्लाह ने आपको भी एक दिल दिया है, उस दिल का भी हक है। ठीक है, तो एक एक्टिविटी करते हैं। एक पेपर पे लें और दो सर्कल्स इमेजिन करें या ड्रॉ करें, दो सर्कल्स। एक सर्कल का नाम है इनर सर्कल और दूसरे सर्कल का नाम है आउटर सर्कल। ठीक है, इनर सर्कल के नीचे लिखें कि ये मेरे कंट्रोल में है, और आउटर सर्कल के नीचे लिखें कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। इनर सर्कल के अंदर फीड करें मेरी नीयत, मेरा रिस्पॉन्स, मेरी इबादत, मेरी दुआएं, मेरी चॉइसेस, ये मेरे इख्तियार में है। आउटर सर्कल में लिखिए लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे समझेंगे या नहीं, फ्यूचर में क्या होगा, रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, उसके अंदर वो मेंशन कीजिए। फिर खुद से पूछिए, जब ये एक्टिविटी कर लें खुद से पूछिए मैं अपनी एनर्जी ज्यादा किस सर्कल में लगा रही हूँ। क्या मैं अपनी एनर्जी इनर सर्कल में लगा रही हूँ, यानी अपने आप को बेहतर बनाने में, या फिर आउटर सर्कल में लगा रही हूँ जिसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं है। इस्लाम में बैलेंस सिखाया गया है, ना इतना कि इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचे, ना इतना कि अपने आप को बिल्कुल भूल जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आराम किया, खामोशी इख्तियार की, तफक्कुर किया, दुआ भी की, लोगों से मिलते भी थे और तन्हाई में रब से जुड़ते भी थे। यानी बिल्कुल बैलेंस पर्सनालिटी। ना तो वो लोगों से कट ऑफ हुए, ना उन्होंने इबादत की डोज इतनी ज्यादा की कि फिर उन्होंने बैलेंस जो था छोड़ दिया। ना वो लोगों में इतना घुले मिले कि आराम छोड़ा, ना ही इबादत में इतना थकाया कि आराम छोड़ा। यानी बिल्कुल बैलेंस। लोगों का हुकूक भी देते और अल्लाह का हुकूक भी देते, और जो अपने जिस्म का उनके ऊपर हुकूक है वो भी देते। हमें वहां से उनके एग्जाम्पल के थ्रू हमें पता चलता है किस तरह से बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी हम दूसरों से नहीं, खुद से बाउंड्रीज हमें चाहिए होती है। हमें लगता है कि दूसरे हमारे लिए बाउंड्री बनाए, लेकिन वो हमने खुद से क्रिएट करनी होती है। ठीक है, जैसे कि हर वक्त फोन चेक करना, हर चीज परफेक्ट करना, ये सब बाउंड्रीज खींचने के वो पॉइंट्स हैं जहां पर मैंने खुद काम करना है, ना कि दूसरे से एक्सपेक्ट करना है कि वो मेरे लिए बाउंड्री ड्रॉ करेगा। या हर मसले को सॉल्व करना, हर किसी को खुश करना, ये भी क्या है? ये भी इमोशनल ओवरलोड क्रिएट करता है। आज अगर आप अपने दिल पर नरमी करना चाहें तो एक छोटी सी बाउंड्री क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल्स, सोने से पहले फोन बंद कर दें। यानी मैं अपनी बाउंड्री क्रिएट कर रही हूँ ताकि मेरा दिल जो है वो थके ना, इमोशनली एग्जॉस्ट ना हो जाओ। वो जो हम नोटिस करते हैं ना कि रात की नींद पूरी ले ली, 8 घंटे 9 घंटे भी सो लिए, लेकिन सुबह उठे फिर भी थके हों। सुबह उठ रहे हैं फिर भी ऐसे नहीं उठ रहे हैं कि बिल्कुल फुल रिचार्ज हो गए। हालांकि अगर रिचार्ज का पैरामीटर हो तो पता चल जाए कि हम फुल रिचार्ज हैं, फुल नींद लेकर उठे हैं और अच्छी क्वालिटी की नींद लेकर उठे हैं। लेकिन फिर भी तबीयत जो है डाउन है, फिर भी सारा दिन स्लीपी स्लीपी लग रहा है, तो वो क्यों लगता होता है? क्योंकि हमने अपनी जात के लिए भी बाउंड्रीज नहीं ड्रॉ की होती।
तो वो कैसे की जा सकती हैं? जैसे सोने से पहले फोन बंद कर दें, ये कुछ हम बाउंड्रीज बना सकते हैं। या रोज 10 मिनट कुरान रिफ्लेक्शन करें, कुरान के ऊपर तदब्बुर करें, ये भी हमें रिचार्ज करता है। हर प्रॉब्लम को इमिडिएटली सॉल्व करने की कोशिश नहीं करें, और कुछ वक्त खामोशी में गुजारें। क्योंकि जब हम कुछ वक्त खामोशी में गुजारते हैं तो वो जो अंदर का शोर है वो हमें फिर सुनाई देता है, और फिर हम उसको हील करने की तरफ जाते हैं। तो अब तक हमें ये समझने की कोशिश की हमने कि इमोशनल ओवरलोड कहाँ से आता है। तो लेकिन अब सवाल ये होता है कि हम अपनी इमोशनल एनर्जी की हिफाजत कैसे करें? क्या हर मुश्किल सिचुएशन से निकल जाना सॉल्यूशन है? हमें लगता है बाज़ औक़ात कि हम कोई मसला आया और उधर से हम भाग जाएं, हट जाएं, इग्नोर कर दें। तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हर दफा क्विट कर देना मुमकिन नहीं होता, फेस भी करना पड़ता है। क्योंकि मसला तो वहीं का वहीं रहता है। जब तक आप फेस नहीं करेंगे तब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा। क्या हर बात पर ना कह देना सोल्यूशन होता है? तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। तो फिर क्या होता है सोल्यूशन? इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। सोल्यूशन नंबर 1, पॉज बिफोर एब्जॉर्बिंग। कभी नोटिस किया है कोई बात सुनते ही हम फौरन उसे अपने दिल में उतार लेते हैं? ये फील किया है कि किसी ने कोई जुमला बोला और आप उसी के अकॉर्डिंग चलना शुरू हो गए? अगर कोई आपसे ये कह दे कि आप बड़ी सैड दिखाई दे रही हैं, तो फौरन लगता है कि हाँ शायद मैं उदास हूँ। कोई कह दे आप मोटी हो रही हैं शायद, अच्छा शायद हाँ मैं मोटी हो रही हूँ। कोई कह दे आप दुबली हो रही हैं, यानी फौरन से बस एक्सेप्ट कर लेना उन्होंने जो भी कह दिया, बगैर जांचे कि वो दुरुस्त कहा था कि नहीं कहा था। किसी ने क्रिटिसिज्म किया, किसी ने अपना स्ट्रेस शेयर किया, किसी ने नेगेटिव बात कोई कह दी, और हम फौरन उस बोझ को उठा लेते हैं। तो इमोशनल बाउंड्री का पहला कदम क्या होगा? हर बात एब्जॉर्ब करना जरूरी नहीं है। खुद से पूछिए, क्या मुझे इस वक्त इस बात को दिल में जगह देनी चाहिए? यानी अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कमेंट कर रहा है, या गैर जरूरी फ्री की एडवाइस दे रहा है जो कि आपको जरूरत नहीं थी फिलहाल के लिए, तो उस टाइम पर फौरन से सवाल करें क्या मुझे, क्योंकि वो आपने बोझ ले लिया एक। फिल्टर लगाने का तरीका क्या होगा कि क्या मुझे उस वक्त इस बात को दिल में जगह देनी चाहिए, या सिर्फ सुनकर अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए? ये बड़ा प्यारा जुमला होता है जब हम कहते हैं अल्लाह के हवाले। बड़ी ताकत है इस जुमले के अंदर। हम जब कह देते हैं कि अल्लाह के हवाले, लगता है कि वाकई वो जो मसला था, वो जो कमेंट था, वो जो बात थी, वो अब अल्लाह के हवाले, अब अल्लाह देखें कैसे होना है, मुझे नहीं पता। तो इस हफ्ते ऐसी कौन सी बात थी जो आपने जरूरत से ज्यादा दिल पर ले ली? ये नोटिस करें, ये सवाल लिखें अपने साथ, ताकि पता तो चले आपको कि इमोशनल बाउंड्रीज कहाँ नहीं बनी है और कहाँ आप इमोशनली ओवरलोडेड हो चुकी हैं। फिर है सॉल्यूशन नंबर 2, चेक योर इमोशनल बैटरी। हम फोन चार्ज करना नहीं भूलते, लेकिन खुद को रिचार्ज करना भूल जाते हैं। इसलिए रोज रोज एक सवाल पूछिए, मेरी इमोशनल बैटरी आज कितनी है? और इमोशनल बैटरी चेक करने के लिए अपने आप से फिर चंद सवाल कीजिए। क्या मैं इमोशनली हल्का महसूस कर रही हूँ, या फिर बोझल महसूस कर रही हूँ? क्या मेरे पास दूसरों को सुनने और सपोर्ट करने की एनर्जी है? क्या मैं छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाती हूँ? ये बेस्ट अलार्म होता है हमें बताने के लिए, और क्विक अलार्म होता है, फौरन से हमें बता देता है कि मैं इमोशनली ओवरलोड हो चुकी हूँ, मुझे ब्रेक की जरूरत है। क्या मेरा दिमाग कॉन्स्टेंटली बिजी है, यानी आप सुकून से फिर बैठी हुई भी हैं लेकिन दिमाग फिर भी 10 जगहों पर है? ये कहाँ से हमें पता चलता है? इसका बहुत बेहतरीन एनालिसिस नमाज में हो जाता है। नमाज में पता चलता है कि पता नहीं सूरह फातिहा पढ़ी कि नहीं पढ़ी, पहली रकात थी कि दूसरी, या बस सलाम पे नियत बांधते टाइम ध्यान आया, या फिर सलाम फेरते टाइम ध्यान आया, बीच में क्या पढ़ा, कितनी रकात पढ़ी, कुछ बस याद नहीं। बॉडी ऑटोमेटिक पे चली गई थी और उसने खुद से बस नमाज पढ़वा दी हमें। क्या मुझे रेस्ट की जरूरत महसूस हो रही है?
क्या मैं अल्लाह की इबादत में प्रेजेंट फील कर पा रही हूँ या हर वक्त मेंटली डिस्ट्रैक्टेड हूँ। और इसको हम रेटिंग स्केल भी दे सकते हैं। अगर हम 10 से नापें तो अगर 8 से 10 का किसी का कोई स्कोर आए तो वो ये देखेगा कि मैं इमोशनली स्टेबल हूँ, मेरे पास एनर्जी है, मैं बैलेंस्ड फील कर रही हूँ। तब हम अपने आप को 8 में से 8 मतलब नंबर दे सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। अगर मैं फंक्शनल हूँ लेकिन मुझे रिचार्ज की जरूरत है, अगर ख्याल ना रखा तो ओवरवेल्म हो जाऊंगी, तो फिर इसका मतलब है मैं अपने आप को 5 to 7 स्कोर दूंगी। मैं इमोशनली एग्जॉस्टेड हूँ, मुझे रेस्ट, सपोर्ट, दुआ और रिकवरी की जरूरत है, इस वक्त नए इमोशनल बोझ लेना मुश्किल हो सकता है। इसका मतलब है मेरे पास 0 to 4 तक का जो है स्कोर है। और अगर जवाब में 3 से 4 है तो शायद आपको और कमिटमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। शायद आपको रेस्ट की जरूरत है। शायद आपको कुरान के साथ वक्त गुजारने की जरूरत है। शायद आपको दुआ में बैठने की जरूरत है। ये हम कुछ टास्क लिख सकते हैं कि किससे मैं अपने आप को चार्ज कर सकती हूँ। शायद किसी को वॉक करने से हेल्प हो जाती है, किसी को किसी का लेक्चर सुनने से रिचार्ज फील होता है, किसी को कुरान की तिलावत सुनने से, किसी को कुरान में तदब्बुर करने से, किसी को कोई किताब पढ़ने से। ठीक है। तो अपनी हालत को पहचानना ये सेल्फ अवेयरनेस है। तो सब अपने दिल में स्कोर दें इसके अकॉर्डिंग। आज मेरी इमोशनल बैटरी 10 में से कितनी है। जी। अगर मैं कहूँ आप लोग स्कोर दें। लो बैटरी होना वीकनेस नहीं है। अगर स्कोर में 1 2 3 4 5 इस तरह से आए, लगे कि मेरी लो बैटरी है, तो लो बैटरी होना वीकनेस नहीं है। जैसे फोन की बैटरी डिस्चार्ज होती है, वैसे ही इंसानी दिल और दिमाग भी रिचार्ज मांगता है। ठीक है। बस हमें पता होना चाहिए कि मैं अपनी बैटरी को रिचार्ज करने वाली कौन सी एक चीज कर सकती हूँ, और ताकि मैं उसको क्विक फिक्स कर सकूं। ठीक है। अब आप लोग मुझे ये भी बताएं टाइप करके कि कौन सी एक्टिविटी हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे कुरान की तिलावा करना, सुनना, या तदब्बुर करना, या फिर दुआ करना, या फिर वॉक कर लेना, या फिर साइलेंस होकर बैठ जाना खामोश, या फिर सो जाना, या फिर नेचर वॉक करना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, या फिर किसी से मीनिंगफुल कन्वर्सेशन कर लेना, बिल्कुल बामायने गुफ्तगू जिसमें चीजों का जिक्र नहीं है, महंगाई का जिक्र नहीं है, गीबत नहीं है, तजस्सुस नहीं है, कोई नेगेटिव टॉक नहीं है। उसमें सिर्फ आप अपनी बात कर रही हैं। हाँ, उसमें आप अल्लाह का जिक्र कर सकती हैं, कोई किताब पढ़ी है उसका जिक्र कर सकती हैं, कोई कुरान की आयत पढ़ी है तो उस पर भी जिक्र कर सकती हैं, या फिर फैमिली टाइम। अल्लाहुम्मा बारिक। सॉल्यूशन नंबर 3 है क्रिएट स्मॉल डेली बाउंड्रीज। बाउंड्रीज हमेशा बड़ी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बाउंड्री का मतलब ये है कि अब मैं लंबी चौड़ी एक दीवार अपने ही फुट की खड़ी करूंगी। ठीक है। तो बाउंड्रीज हमेशा बड़ी नहीं होती, कभी कभी बहुत छोटी भी होती हैं। जैसे कि फजर के बाद 10 मिनट फोन नहीं देखना। जो अपने आप को कंट्रोल किया, कंपोस्ट कर लिया आपने कि नहीं, मैंने जो हूँ सुबह उठते ही फोन नहीं चेक करना है, या 9 बजे चेक करूंगी, या 10 बजे देखूंगी खोलकर। सोने से पहले सोशल मीडिया बंद कर देना। या आपने अपने आप से कमिटमेंट करिए कि मैं ईशा की नमाज पढ़ूंगी, यानी ईशा का टाइम होते ही फोन बंद हो जाएगा, या मगरिब से मैं फोन बंद कर दूंगी, फोन पर वक्त नहीं लगाऊंगी। रोज 5 मिनट तक तफक्कुर करना।
हर वक्त अवेलेबल नहीं रहना, अपने लिमिट्स को पहचानना। छोटी बाउंड्रीज मिलकर बड़ी प्रोटेक्शन बनाती हैं। सॉल्यूशन नंबर 4 है, लर्न द डिफरेंस बिटवीन केयर एंड केरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम किसी की फिक्र कर सकते हैं लेकिन उनका पूरा बोझ नहीं उठा सकते। बाज़-औक़ात लगता है कि वो जो हम केयर कर रहे हैं कैरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन होता यूं है अमूमन, वो केयर में कैरी छुपा होता है, यानी बोझ छुपा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के लिए दुआ कर सकती हैं, सपोर्ट कर सकती हैं, सुन सकती हैं, लेकिन उनकी जिंदगी आप नहीं जी सकती, नहीं चला सकती हैं। तो केयर करना मोहब्बत है, हर बोझ उठाना जरूरी नहीं है। तो ये आप सवाल कर सकती हैं इसको चेक करने के लिए कि मैं तो ऐसा नहीं कर रही हूँ, केयर और कैरी के बीच में कहीं अटकी भी तो नहीं हूँ। क्या मेरी जिंदगी में कोई ऐसा बोझ है जो मैं उठाए हुए हूँ लेकिन असल में वो मेरा नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे। इससे आपको पता चलता है कि आपकी एनर्जीज कहाँ कहाँ खप रही है। सॉल्यूशन नंबर 5 है, प्रोटेक्ट योर इनर कन्वर्सेशन। कभी कभी सबसे ज्यादा थकाने वाली आवाज बाहर की नहीं बल्कि अंदर की होती है। मैं इनफ नहीं हूँ, मैं सबको डिसअपॉइंट कर रही हूँ, मैं और बेटर कर सकती थी, मुझसे शायद बच्चों की तरबियत अच्छे से नहीं हो रही, मुझसे शायद घर अच्छा सा नहीं संभल रहा। हालांकि अगर आपकी दोस्त आपसे ऐसी बात करती तो आप कैसा फील करती? यानी ये वो कमेंट हैं जो हमारे अंदर से हमें कचोके लगा रहे होते हैं, या यूं कहें कि घुला रहे होते हैं। और यही जुमले अगर हमारी कोई प्यारी दोस्त हमसे बोले तो हम फौरन से उसको काउंसिल करना शुरू कर देंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं बात है, उसको हम फौरन से मोटिवेट करना शुरू कर देंगे। तो फिर अगर मेरी दोस्त मुझसे इस तरह की बातें शेयर करे तो मैं जब नहीं बर्दाश्त कर सकती तो फिर मैं खुद से ऐसी कैसे बात कर सकती हूँ? फिर मैं अपने आप को किस तरह इजाजत दे सकती हूँ कि मैं अपने आप से इस तरह से होपलेस जुमले बोलूं? तो इमोशनल बाउंड्री का एक हिस्सा है अपने अंदर की क्रिटिक को पहचानना और उसकी जगह नरमी लाना। तो इसको हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि जैसे कि आई शुड हैव डन मोर के बजाय मैं अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, मुझसे हो नहीं सकता के बजाय कि मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं सीख रही हूँ, सीखने की कोशिश कर रही हूँ, मुझसे जितना हो रहा है मैं उतना सिंसेरिटी के साथ कर रही हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला नियतों को काउंट नहीं करेंगे, तोलेंगे। ठीक है, तो हमारे अमाल तोले जाएंगे। तो जब तोले जाएंगे तो मेरी नियत का वजन देखा जाएगा, ना कि ये देखा जाएगा कि मैंने कितनी रकात नफिल पढ़े थे। ये मैटर करेगा कि मैंने वो जो नफिल पढ़े थे उसका वजन क्या था, वो कितने दिल की हुजूरी के साथ पढ़े थे, कितनी संजीदगी के साथ पढ़े थे, कितना मैं उसमें अल्लाह को याद कर रही थी और कितना मैं उसमें दुनिया में मशगूल हुई हुई थी। तो जब मैटर काउंटिंग का है ही नहीं, वेट का है, तो फिर मैंने अपनी कोशिशों को देखना है, ना कि ये कि मैंने कितना काम किया। मैंने देखना है कि मैंने कैसे काम किया, उस टाइम मेरी एफर्ट कितनी थी, इंटेंशन क्या थी। सॉल्यूशन नंबर 6 है, रिटर्न टू अल्लाह बिफोर रिटर्निंग टू द प्रॉब्लम। हम अक्सर प्रॉब्लम के आसपास बार बार जाते हैं, अल्लाह के पास कम जाते हैं। ओवर थिंकिंग हो, स्ट्रेस हो या कंफ्यूजन हो, तो फौरन सॉल्यूशन ढूंढने से पहले वुजू करना है, 2 रकात नमाज पढ़नी है और दुआ करना है। बाजू का डायरेक्ट भी दुआ हम कर सकते हैं, इस्तगफार करना है, और जिससे हमें लगे कि हम फौरन से हील पा जाएंगे, कुरान की तिलावत करनी है। क्योंकि अल्लाह पाक कहते हैं ना कि अला बिदिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान पहुंचता है। तो जब ये अल्लाह का दावा है तो नौजुबिल्लाह ये गलत दावा नहीं है।
और ये जब हम करते हैं तो ये दिल को हमारे रेगुलेट करता है, पॉजिटिव करता है। और रेगुलेटेड दिल बेहतर डिसीजन लेता है। यानी पहले हमने अपनी नेगेटिविटी को छांटना है, और नेगेटिविटी किससे छटती है? अल्लाह के जिक्र से छटती है। और अल्लाह के जिक्र की बहुत सारी फॉर्म है, दुआ भी अल्लाह के जिक्र है, इस तरह नमाज भी, कुरान की तिलावत भी, ये सब अल्लाह के जिक्र में आते हैं। जोन सा भी फॉर्म हमें आसान लगे उसको हम लें, ताकि एटलीस्ट पहले हम नेगेटिविटी को हटाएं, और उसके बाद फिर हम बेहतर डिसीजन की तरफ आए। तो जब मैं इमोशनली ओवरवेल्म्ड होती हूँ तो मेरा पहला रिएक्शन क्या होता है, इसका जायजा लेने की जरूरत है। और मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा पहला रिएक्शन हो, एक तो ये क्या होता है, और आइडियली मैं क्या चाहती हूँ। ठीक है। बाज़ औक़ात मैं सॉल्यूशन की तरफ चली जाती हूँ, लेकिन मेरा दिल किसी और की तरफ चाह रहा होता है। और बाज़ औक़ात सॉल्यूशन मिल भी जाता है, लेकिन दिल फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि रूह तो कहीं और कह रही थी जाओ पहले उससे मांगो, अपने मालिक से, फिर दूसरा वसीला इख्तियार करो। लेकिन हम दुनिया में इतने गुम होते हैं कि हमें लगता है कि पहले दूसरा वसीला इख्तियार करेंगे, उसके बाद फिर हम पहले वसीले के पास आएंगे, यानी अल्लाह के पास आएंगे। तो फिर दिल सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। तो रूह को भी सेटिस्फाइड करना जरूरी है। मुझसे ना लेके आ गए। मैं आप सबसे अब रिक्वेस्ट करूंगी कि आंखें बंद करें अगर कंफर्टेबल हो, और अपने दिल से पूछिए, मुझे किस बाउंड्री की सबसे ज्यादा जरूरत है, किस बोझ को अल्लाह के हवाले करना है। अपने दिल के साथ नरमी का पहला कदम क्या हो सकता है? अब उस कदम को दिल में नोट कर लीजिए। बस एक, पूरा सफर नहीं, सिर्फ अगला कदम। क्योंकि हीलिंग हमेशा एक कदम से शुरू होती है। इमोशनल बाउंड्रीज का मतलब लोगों से दूर होना नहीं, बल्कि अपने दिल को इतना संभालना है कि आप मोहब्बत भी कर सकें, खिदमत भी कर सकें, और अल्लाह की इबादत भी सुकून के साथ कर सकें। जब दिल हर तरफ से खिंच रहा हो तो बाउंड्री उसे बंद नहीं करती, बल्कि उसे बिखरने से बचाती है। तो अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह हमारे दिलों को सुकून अता फरमा, हमारी इमोशनल एनर्जी को उन कामों में लगाने की तौफीक दे जो तेरी रजा के करीब करें। हमें हिकमत, नरमी और बैलेंस अता फरमा, और हमारे दिलों को हर बोझ, हर बेजा बोझ से आजाद फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। यहीं तक मेरी आज की बात है। अब मैं चाहूंगी कि आपके बारे में आप बोलिए।